नमस्ते, मैं रजत। आज की इस वीडियो में आपको हरिद्वार में रुकने के लिए एक दो नहीं 9 बेहतर लोकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पे आप सस्ते में रुक सकते हैं। उन जगहों की पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन, यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, वहां पे आपको किस किस टाइम के कमरे मिल जाएंगे और उन कमरों के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पूरी जानकारी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के चीपेस्ट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग में वीडियोस लाता रहता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपका जो समस्या है हरिद्वार में रुकने के लिए वो जरूर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये मोतीचूर एरिया में पड़ता है। यदि आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक दे देता हूं, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यदि स्टेशन से इसकी दूरी बताऊं तो ये 7.7 किलोमीटर पड़ता है और हर की पौड़ी से इसकी दूरी 3.3 किलोमीटर है, और जहां से आप बस या ऑटो के थ्रू यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात आती है यहाँ आप पहुंच गए तो आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे। तो यात्रा धाम के द्वारा आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पहुंच के भी कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे। यदि आपको डबल बेड एसी कमरा चाहिए तो उसके लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप ट्रिपल बेड एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 4 बेड एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 900 रुपया पे करना पड़ेगा और 6 बेड कमरा के लिए आपको 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे फूड की सर्विस चाहते हैं तो 80 रुपया में आप यहाँ पे भरपेट शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। अब मैंने गूगल पे चेक किया था तो इस धर्मशाला पे 136 लोगों ने इसे रेट किया था और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.3 है, मतलब काफी बेहतर रेटिंग है इस धर्मशाला की। श्री कृष्ण धाम आश्रम के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है और आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कमरे साफ सुथरा मिल जाएंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 9 किलोमीटर पड़ती है और हर की पौड़ी जो जगह है उससे दूरी 8 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन आपको इसके गेट पर से आसानी से ऑटो मिल जाएगा, जिससे आपको इस जगह पर 20 से 25 मिनट के ऑटो राइड के द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात आती है आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यात्रा धाम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, या yatradham.org की वेबसाइट पे भी जाके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूं, जिसके थ्रू आप कॉल करके भी रेट ये सब के रिलेटेड बातें करके रूम बुक कर सकते हैं। यदि आप और भी ऑफलाइन तो वहां पहुंच के भी यदि कमरा खाली होगा तो वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे मिल जाते हैं। यदि नॉन एसी कमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 300 में 2 लोगों के लिए नॉन एसी कमरा मिल जाएगा। यदि आप 3 लोग पहुंच रहे हैं तो 500 रुपया में आपको 3 लोगों के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप 4 लोग भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आप 4 से 5 लोग हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि एसी कमरा की बात की जाए तो उसके लिए आपको 800 रुपया में 3 लोगों के लिए मिल जाएगा, और यदि आप 4 से 5 लोग हैं उसके लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल इसका रेट भी काफी बेहतर है। यदि खाने की बात की जाए तो आसपास में बहुत सारे होटल धर्मशाला अवेलेबल है, तो वहां पे आप आसानी से बेहतरीन खाना खा सकते हैं। और काफी स्पेशियस धर्मशाला है, तो यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको सफोकेशन महसूस नहीं होगा और एक धार्मिक माहौल बना रहता है यहाँ पे। यह एक बहुत ही बेहतर बात है। यदि ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो 155 लोगों ने गूगल पे इसे रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.3 का है। मतलब धर्मशाला के मामले में अगर 4.3 रेटिंग होती है तो काफी अच्छी बात होती है। निष्काम सेवा ट्रस्ट धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये ऊपर वाला क्षेत्र में पड़ता है। यदि आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही गूगल मैप का लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यदि इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से मैं बताऊं तो 6.5 किलोमीटर पड़ता है और हर की पौड़ी से इसकी दूरी 2.7 किलोमीटर पड़ती है, जहां से आप बस या ऑटो के थ्रू आसानी से इस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अब आप यहां पहुंच गए तो अब आती है बुकिंग की बारी। तो अब आप यदि ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यात्रा धाम के थ्रू आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, और मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, उसके थ्रू भी आप बात करके पूछ सकते हैं ये कमरा खाली है या नहीं।
अब बात आती है यहाँ पे आपको किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डबल बेड एसी कमरा मिल जाएगा जिसके लिए आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप ट्रिपल बेड एसी कमरा चाहते हैं उसके लिए आपको 900 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 5 बेड का एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1400 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप बहुत बड़े कम्युनिटी के साथ आ रहे हैं जिसमें 40 से 45 लोग हैं तो उसके लिए आप एक बड़े से हॉल बुक कर सकते हैं जिसके लिए आपको 7000 रुपया पे करने पड़ेंगे। मतलब लोकेशन तो काफी बेहतर है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब बात आती है यहाँ पे आपको फूड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा फ्री में भोजन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है जहाँ पे आप खाना और चाय फ्री में कर सकते हैं। तो अब आती है अगर मैं इसकी रिव्यू की बात करूँ तो गूगल पे इसे 1501 लोगों ने रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.2 का है। मतलब मैक्सिमम लोगों को यह जगह काफी अच्छी लगी है। आप भी इस जगह को कंसीडर कर सकते हैं और यकीन मानिए यह जगह काफी खूबसूरत है और साफ सुथरी है। डेरावाल भवन के विषय में बात करें। बहुत लोग इसे डेरावाल धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 900 मीटर है। तो 11 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो वहां से 10 रुपए के ऑटो के द्वारा भी कोतवाली उतर जाओ। कोतवाली के पास में ही ये अवस्थित है और हरकी पौड़ी से इसकी दूरी 1.1 किलोमीटर है। तो 13 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। तो लोकेशन तो काफी बेहतर है। अब बात आती है आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करवाएंगे। तो यात्राधाम.org के थ्रू आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो उसे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप बुकिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। और यदि ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, उसके थ्रू आप बुकिंग करवा सकते हैं या फिर अगर रूम खाली होगा तो आप वहां पहुंचेंगे भी तो बुकिंग मिल जाती है। तो अब बुकिंग की बात हो गई। तो अब बात आती है आपको वहां पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यदि आप 2 से 3 लोग वहां पहुंच रहे हैं तो नॉन एसी कमरा के लिए आपको 350 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो उसी कमरा के लिए आपको 750 रुपया पे करना पड़ेगा जिससे 2 से 3 लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमरे अवेलेबल है तो कॉन्टेक्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि इसका टैरिफ किस तरह का है। यदि बात की जाए 18 से 20 लोग यदि आप आते हैं तो उसके लिए आप 2500 में बड़ा सा हॉल बुक कर सकते हैं और वहां से पे आसानी से रुक सकते हैं। अगर अब ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 94 लोगों ने गूगल पे इसे रेट किया और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.1 है। मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रेकमेंड ही किया है लोगों को। पंचकूला भवन धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये मोतीचूर एरिया में पड़ता है। यदि आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस एरिया के बारे में पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक डाल देता हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 7.7 किलोमीटर है और हरकी पौड़ी से इसकी दूरी 5.6 किलोमीटर। लेकिन आपको इस जगह पर पहुंचने में तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑटो के थ्रू या जो बस चलती है सिटी बस के थ्रू भी आप इस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप यहाँ पहुंच गए हैं तो अब आती है बुकिंग की बारी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, उसके थ्रू आप पूछ के बुकिंग करवा सकते हैं या फिर आप वहाँ पे पहुँच के भी बुकिंग करवा सकते हैं। अब आती है प्रश्न यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे। यहाँ पे बस एसी कमरा ही अवेलेबल है, नॉन एसी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और डोरमेट्री की भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डबल बेड एसी कमरा के लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप ट्रिपल बेड एसी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 5 बेड का एसी रूम चाहते हैं उसके लिए आपको 1000 रुपया तक पे करना पड़ेगा, जो कि रेट बहुत ही अच्छा है। यदि इस धर्मशाला की ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 362 लोगों ने रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.1 है, जो कि काफी बेहतर है। मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रेकमेंड ही किया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा यहाँ पे रेस्टोरेंट या फूड की फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। तो हाँ, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट अवेलेबल है जहाँ पर आप 100 रुपया पे करके भरपेट खाना खा सकते हैं। नरसिंह भवन ट्रस्ट धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह हरिद्वार के अपर रोड में पड़ता है। यदि हरकी पौड़ी से इसकी दूरी की बात की जाए तो 750 मीटर है, जो कि आप 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा पहुंच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन जो है हरिद्वार का, उससे इसकी दूरी 1.2 किलोमीटर है। तो 15 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप रेलवे स्टेशन से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। मतलब लोकेशन काफी बेहतर है। अब यदि आप यहाँ पहुंच गए हैं तो अब आपकी बुकिंग की बात आती है।
यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इनका एक www.nursingbhavan.com वेबसाइट है, उस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और वो बाद में आपको कॉल करके रेट, बुकिंग कैसे, ये सब प्रोसीजर के बारे में बता देंगे। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वहां आप पहुंच जाए, वहां पे आपको बुकिंग काउंटर मिलेगा और वहां पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमरे आपके जरूरत के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। यदि यहाँ पे नॉन एसी कमरे की बात की जाए तो उसके लिए आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा डबल बेड के लिए, जिसमें आप 2 से 3 लोग आसानी से रुक सकते हैं। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें आप 2 से 3 लोग रुक सकते हैं। और यहाँ पे उस एसी और नॉन एसी के डिफरेंट टाइप के और भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट करके भी उनसे पूछ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। यदि आप मड़वाड़ी खाना खाना चाहते हैं तो 150 रुपया में आपको एक बहुत ही बेहतरीन थाली मिल जाएगा और आप उसमें पेट भर खाना खा नहीं सकते। यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी मिल जाती है, तो वहां से आप दवा ले सकते हैं, अपनी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग की बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाएगा, तो यदि आप कार से आते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो गूगल पे इस 467 लोगों ने रेट किया और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.2 है, मतलब रेटिंग काफी बेहतर है। ये धर्मशाला है जो काफी बेहतर है। यदि आप इसको होटल से कंपेयर करें तो ये 3 से 4 स्टार होटल की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके छत पर से आपको हरिद्वार का बहुत ही बेहतरीन दृश्य देखने को मिलेगा, मतलब धर्मशाला काफी बेहतर है। यदि आप हरिद्वार में रुकने के लिए एक बेहतरीन जगह, स्पेशियस जगह खोज रहे हैं तो यह एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अग्रवाल भवन धर्मशाला के विषय में बात करें, यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये भूपत वाला एरिया में पड़ता है, लेकिन आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस जगह के बारे में पता नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे देता हूँ, उसके द्वारा आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। यदि स्टेशन से इस जगह की दूरी की बात की जाए तो ये 6.5 किलोमीटर पड़ता है और हरकी पौड़ी से भी इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है, जहां से आप ऑटो के थ्रू यहाँ डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब आप यहाँ पहुंच गए तो बुकिंग की बात आती है, तो ऑनलाइन बुकिंग करने की यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप कांटेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि अभी कमरा खाली है या नहीं, और वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक दिन पहले या सेम डे ही पता करें, क्योंकि यदि वो फुल हो जाएगा तो आपको रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको डबल बेड एसी रूम के लिए 500 रुपया पे करना पड़ता है। यदि ट्रिपल बेड एसी चाहते हैं तो आपको उसके लिए 600 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें आप 3 से 4 लोग आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ पे बस एसी कमरा ही इतने अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे नॉन एसी कमरा की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। यदि यहाँ पे फूड की बात की जाए तो यहाँ पे आप शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन के 70 रुपये थाली खा सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड फूड होता है, आपका जितना मन हो खा सकते हैं। यदि यहाँ की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 899 लोगों ने इसको रेट किया, इसका ओवरऑल रेटिंग 4.4 का है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रेकमेंड ही किया है, मतलब जगह काफी बेहतर है। भारत सेवा आश्रम संघ का जो हरिद्वार ब्रांच है उसके विषय में बात करेंगे। इसकी लोकेशन काफी बेहतर है और ये रेलवे स्टेशन से बस 600 मीटर की दूरी पे, तो 7 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आप यहाँ से हरकी पौड़ी जाना चाहते हैं तो उसकी दूरी 3 किलोमीटर है और धर्मशाला के बाहर से ही आपको यहाँ से हरकी पौड़ी के लिए डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा। अब लोकेशन की बात हो गई, तो आप यहाँ पे बुकिंग कैसे करवाएंगे। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो yatradham.org के थ्रू आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे पहुंच के आप बुकिंग करवा सकते हैं, या कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे लगभग 150 से अधिक कमरे हैं, तो मतलब धर्मशाला काफी बड़ा है। यहाँ पे आप यदि बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है किसी कमरे का, ये चैरिटी बेसिस पे चलता है, मतलब आप जो सेवा करते हैं उससे नेक्स्ट यात्रियों की मदद की जाती है और इसका मेंटेनेंस के रूप में ही आपसे एक सरप्लस चार्ज किया जाता है। ओवरऑल यदि आप 2 से 3 लोगों के लिए कमरा चाहते हैं तो 500 से 600 रुपया स्वामी जी आपको कहते हैं। यदि आपके पास उतने सफिशिएंट नहीं है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए आए हैं या कोई इशू है आपके साथ, तो वो आपको और भी कम में कंसीडर कर देते हैं। एसी कमरा के लिए वो लगभग 1000 रुपया तक चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे कोई रेट चार्ट फिक्स नहीं होता है जो आपको इतना ही देना है।
वो स्वामी जी और आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, और स्वामी जी आपको कितना कहते हैं उस पे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं तो ये आपको वेजिटेरियन फूड के लिए 40 रुपया पे करना पड़ेगा, और खाना भी काफी टेस्टी होता है यहाँ पे। यदि आपको ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो गूगल पे इसे 646 लोगों ने रेट किया, और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.2 है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रेकमेंड ही किया। आनंद निवास के विषय में बात करें, यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह हड़की पैड़ी के पास में ही पड़ता है, और हड़की पैड़ी का जो मेन घाट है इससे इसकी दूरी 500 मीटर है, और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो 15 मिनट से 20 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप वहां से भी यहाँ पहुंच सकते हैं, मतलब लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात आती है आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी, तो कॉल करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 500 से 1000 रेंज के बीच में कमरा, बेहतर कमरा मिल जाता है। तो और यदि इसकी अब गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 116 लोगों ने इसे रेट किया है, और 3.9 इसका ओवरऑल रेटिंग है, मतलब रेटिंग भी काफी बेहतर है। और जब मैं रिव्यू पढ़ रहा था तो बता रहे थे कि यहाँ से घाट बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह काफी बेहतर एक पॉइंट हो जाता है इस लोकेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशंस लिखिए जिससे औरों की मदद हो पाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।